नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली के विश्लेषण में आज हम बात करेंगे एक बालिका की। और सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देख लेते हैं। इस कुंडली में ग्रह स्पष्ट आप देखेंगे तो कर्क लगन की कुंडली बनेगी। 11 अंश का लगन होगा, पुष्य नक्षत्र में होगा और यह शनि के नक्षत्र में है। सूर्य वृषभ राशि में है, 8 अंश का है, कृतिका नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है। चंद्रमा कुंडली में मेष राशि में है, यानी बालिका की जो राशि है वह मेष राशि होगी। 20 अंश पर है, भरणी नक्षत्र में है जो कि शुक्र का नक्षत्र है। मंगल मीन राशि में है, 29 डिग्री का है, रेवती नक्षत्र में है और यह बुध का नक्षत्र होता है। बुध कुंडली में अस्त और वक्री अवस्था में है, वृषभ राशि में है और 0 अंश का है, कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में। गुरु कुंभ राशि में 2 अंश का, धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में। शुक्र मीन राशि में है, यानी उच्च राशि में है, 23 अंश का है और यह बुध के नक्षत्र में बैठा है। शनि सिंह राशि में 20 अंश का, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है और यह नक्षत्र है शुक्र का। राहु इसमें मकर राशि में है, 0 अंश का है और बैठा हुआ है सूर्य के नक्षत्र में। केतु कर्क राशि में है, 0 अंश का है, पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में है। यहाँ पर सूर्य जो है शत्रु राशि में है। चंद्रमा इस कुंडली में जो है सम राशि में है, ना मित्र के घर में ना शत्रु के घर में, लेकिन मित्रता का भाव अधिक रहेगा। मंगल यहाँ पर मित्र के घर में है, बुध जो है मित्र के घर में है और बुध के बाद गुरु आपका जो है सम राशि में है, गुरु कुंभ राशि में है, ना मित्र की राशि ना शत्रु की राशि। शुक्र उच्च राशि में है, शनि शत्रु राशि में है, राहु मित्र राशि में है और केतु जो है मित्र राशि में बैठा हुआ है। अब आ जाते हैं लग्न कुंडली पर और वहां से इन सारी चीजों का फलादेश निकालने का प्रयास करते हैं। लग्न कुंडली आपके सम्मुख है, कर्क लगन की कुंडली है। लगन में 4 नंबर की गिनती लिखी गई है। लग्नेश चंद्रमा 10वें भाव में आकर के बैठा है। जब भी किसी भी लगन का स्वामी 10वें भाव या चतुर्थ भाव में जाता है तो बहुत सुंदर प्रभाव देता है। तो चंद्रमा जो कि 10वें भाव में गया है, यह बड़ा सुंदर प्रभाव देगा, सुख देने का प्रयास करेगा। जो भी भौतिक जीवन की लग्जरी है वो सब कुछ यहाँ से मिलेगा। चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके चतुर्थ भाव को देखेगा। चतुर्थ भाव पे शुभ ग्रह चंद्रमा की दृष्टि है जो कि लग्नेश है और चतुर्थ भाव का स्वामी जो शुक्र है वह उच्च का होकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ पे चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि, चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च का है। साथ ही साथ एक शुभ ग्रह गुरु की भी दृष्टि चौथे भाव पर है। यानी इस बिटिया के जीवन में घर, गाड़ी और घर के अंदर की लग्जरी, जिसको वैभव बोलते हैं, बहुत अधिक रहने वाला है। एक से अधिक प्रॉपर्टी या मकान भी बनेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 शुभ ग्रह की दृष्टि है और भाव का स्वामी भी उच्च राशि में होकर के बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में शनि महाराज बैठे हैं। कर्क लगन के लिए शनि मारक होता है, 7वें और 8वें भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। शनि यहाँ पर द्वितीय भाव में बैठा है जो इनको इन फ्यूचर थोड़ा सा दांत और मसूड़ों की तकलीफ देगा। साथ ही साथ इस शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि जा रही है। गुरु धन भाव का कारक होता है, तो गुरु की दृष्टि यहाँ जाने से धन संबंधी समस्याएं आने की उम्मीद बहुत कम है। आर्थिक परेशानियां जीवन में नहीं रहेंगी। तृतीय भाव का स्वामी बुध है जो कि लाभ भाव में गया हुआ है और द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य भी लाभ भाव में है। तो बुधादित्य योग अच्छा बना हुआ है। सूर्य और बुध की युति है। जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। पिता से बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। माता पिता दोनों से साथ और सहयोग ठीक ठाक दिखाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा है। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है जो कि उच्च स्थिति में है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। शुक्र 23 डिग्री का है, मंगल 29 डिग्री का है। शुक्र और मंगल की युति से जातकों में प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
तो यहाँ पे शुक्र मंगल की युति से प्रेम विवाह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जो यहाँ पे मंगल महाराज बैठे हुए हैं ये बुध के नक्षत्र में बैठे हैं और बुध जो है तृतीय भाव और इच्छाओं के भाव का स्वामी होकर के लाभ भाव में है। साथ ही जो शुक्र है यह रेवती नक्षत्र में बैठा है और ये जो रेवती नक्षत्र होता है यह भी बुध का नक्षत्र होता है, तो इसलिए यहाँ भी बुध चूंकि लाभ भाव में है तो लव मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। पंचम भाव को अगर देखते हैं तो पंचम भाव का स्वामी अपने पांचवें भाव से पांचवें में बैठा है, अच्छा योग माना जाएगा, बुद्धि विवेक बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य और बुध की दृष्टि है, तार्किक बुद्धि रहेगी और तार्किक बुद्धि के साथ साथ इनको जीवन में शेयर मार्केट वगैरह के कार्य से भी लाभ की गुंजाइश बनती है अगर इस क्षेत्र में काम करें। छठे भाव का स्वामी आठवें भाव में गुरु गया हुआ है जिसके ऊपर शनि की दृष्टि है। यह गुरु शनि के ही घर में बैठा है और शनि देख रहा है, तो यहाँ पे गुरु के द्वारा भी विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया है। तो गुरु इस कुंडली में राजयोग कारक हो गया, यह विपरीत राजयोग बनाएगा। आठवें भाव में गुरु के होने से आयु भी लंबी होती है और जीवन का उत्तरार्ध, बुढ़ापा और मृत्यु के पूर्व होने वाली जो घटनाएं हैं, समय जो है वो सब अच्छे से गुजरता है। सातवें भाव में राहु बैठा है, वो भी मित्र के घर में है, मित्र शनि के घर में है, इसलिए यहाँ पर राहु के होने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। चूंकि राहु हमेशा वक्री तो होता ही है और शनि इस कुंडली में द्वितीय भाव में धन भाव में बैठा है, तो राहु धन से संबंधित प्रभाव देगा, यानी विवाह के बाद इस कुंडली के धन योग में वृद्धि होने वाली है। राहु इस कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा है जो कि सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य कहाँ का स्वामी है? धन भाव का। राहु किसके राशि में बैठा है? शनि के। शनि कहाँ है? धन भाव में। यानी राहु जिसके नक्षत्र में है और जिसकी राशि में है, उन दोनों ग्रहों का संबंध धन भाव से बन रहा है। यानी इस राहु के द्वारा जीवन में धन खूब आएगा जो कि विवाह के बाद है और यह राहु इनके पति के लिए, जीवन साथी के लिए धन कमाने के बहुत अच्छे अवसर लेकर के आएगा। गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, आयु बढ़ाएगा, व्यय भाव को देखेगा, अच्छी चीजों में पैसा खर्चा करवाएगा, धन भाव को देखेगा, जितना ये दान पुण्य मतलब अच्छी चीजों में खर्चा करेंगी उस हिसाब से इनके पास धन बहुत अच्छा आता रहेगा, भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा रहेगा। शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है, यहाँ पे शुक्र और मंगल नवम भाव में बैठे हुए हैं और इस भाव का स्वामी गुरु अष्टम में है जो कि विपरीत राजयोग में है, इसलिए थोड़ा देर से भाग्योदय क्या योग बनेगा। भाग्योदय तुरंत अर्ली एज में साथ दे इस बात की संभावनाएं कम है क्योंकि अष्टम भाव देर का है तो देरी होगी भाग्योदय में। शुक्र मंगल की युति से शुक्र इस कुंडली में लाभेश है और चतुर्थेश है, मंगल इस कुंडली में दशमेश और पंचमेश है, तो शुक्र मंगल की युति भी एक राजयोग बना रही है। तो एक राजयोग यहाँ पर भी बन रहा है, राजयोग कहें या धनयोग कहेंगे दोनों ही ठीक है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ नवम भाव में बैठे हैं तो ये दूसरे प्रकार का राजयोग यहाँ पर बन गया है। चंद्रमा बैठा हुआ है दसम भाव में जो जिसके आगे पीछे ग्रह है यानी केमद्रुम दोष नहीं बना हुआ है। चंद्रमा लग्नेश होकर के दसम में बैठा है, कामकाज में मन लगेगा, सुख शांति जीवन में बनी रहेगी। एक तीसरा योग बुधादित्य योग भी है जो कि इनकी बुद्धि को अनुशासन में रखने का प्रयास करेगा, स्मरण शक्ति वगैरह अच्छी देगा। गुलिक इस कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है जिसके कारण से पैर में यदा कदा तकलीफ का अनुभव होता रहेगा। नवमांश कुंडली देखते हैं तो नवमांश कुंडली के लगन में एक ग्रह उच्च का है और 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। गुरु शनि और चंद्रमा का योग बना हुआ है, यानी जहां भी इनका विवाह होगा वैवाहिक पक्ष काफी अच्छा रहेगा, ससुराल काफी मजबूत रहने वाली है क्योंकि लगन में ही उच्च का ग्रह है। लग्नेश शनि शुक्र के साथ राशि परिवर्तन में भी है, लगन में ही गजकेसरी योग भी बना है। नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन इनका ठीक रहेगा, अच्छा चलेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी नहीं आएगी। लग्न कुंडली से ये मांगलिक भी नहीं है, इसलिए वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई चिंता और तनाव परेशानी वाली बात बिल्कुल है ही नहीं। आगे देखते हैं अगर हम चंद्र कुंडली तो इनकी मेष राशि है, वर्तमान में कोई शनि की 7.5 वगैरह नहीं चल रही है। इनकी राशि पे राहु गुरु का गोचर भी चल रहा है जो लग्न कुंडली से दसम भाव बनता है और चंद्र कुंडली का तो लग्न बनेगा ही, यानी वर्तमान में इनके ग्रह खराब नहीं चल रहे हैं गोचरवश। तो कुल मिलाकर के कुंडली ठीक ठाक है। अगर हम आयु और स्वास्थ्य देखें तो
तो इस कुंडली में आयु स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। जब भी किसी कुंडली में गुरु शनि साथ हो या आमने सामने हो और उनका अष्टम भाव से संबंध भी बन जाए तो आयु को लेकर के कोई चिंता वाली बात रहती ही नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कुछ भी मेजर नहीं है, कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है, कुछ भी नहीं होने वाली है दिक्कत, क्या बहुत दिक्कत कहें, कोई दिक्कत की संभावनाएं नहीं नजर आती हैं। अब यहाँ पर अगर विवाह की बात करें तो स्वयं की पसंद से विवाह का योग बना हुआ है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। स्वयं की पसंद से विवाह होने का मतलब यह नहीं है यहाँ पर कि वो विवाह बुरा होगा या बुरे जीवन साथी का चुनाव होगा या कन्या अपने संस्कारों को भूल जाएगी, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम इस कुंडली में बात करें कैरियर की, तो कैरियर के लिए लग्न कुंडली के दसम भाव को देखिए तो दसम भाव का स्वामी यहाँ पे मंगल बनता है और यह मंगल जो है नवम भाव में गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो मंगल अच्छा हो गया। लग्न कुंडली से दशमेश मंगल अच्छा है। चंद्र कुंडली से दसम भाव का स्वामी शनि बनेगा, वह सूर्य की राशि में है। और सूर्य कुंडली से अगर दसम भाव का स्वामी देखेंगे तो शनि बनेगा, यानी शनि का प्रभाव कैरियर पे अधिक आ रहा है। और दशमांश कुंडली में शनि जो है गुरु के साथ में भाग्य भाव में बैठा है, तो इनके लिए जो पहली अच्छी चीज हो सकती है कार्य क्षेत्र और व्यवसाय को लेकर के, पहली जो अच्छी लाइन इनके लिए दिखती है वह एक तो वकालत का पेशा दिखता है, यानी लॉ का फील्ड इनके लिए अच्छा होगा। दूसरा, शनि जो है इंजीनियरिंग का भी कारक ग्रह है, इंजीनियरिंग लाइन भी इनके लिए ठीक रहेगी। तो यहाँ पे दो जगह से शनि लग्न सूर्य और चंद्र से दो जगह से दशमेश बन रहा है और दशमांश कुंडली में अपनी ही राशि में है, तो इसलिए इंजीनियरिंग लाइन भी बनती हुई नजर आती है। अगर हम दशमांश कुंडली देखेंगे, अभी आगे उस पर चलेंगे, तो दशमांश कुंडली के दसम भाव में सूर्य है और लग्न कुंडली के लाभ भाव में सूर्य है, तो इसलिए सरकारी क्षेत्र में भी जाने का योग इनका बनता है। बहुत बड़ी नौकरी तो सरकारी क्षेत्र की नहीं दिखती है, लेकिन राज्य स्तर की सरकारी नौकरी के लिए भी ये प्रयास कर सकती हैं। जो राज्य स्तर की प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उसके लिए प्रयास करें, या जो वकालत से जुड़ी हुई परीक्षाएं हैं, जज वगैरह की परीक्षाएं, पीसीएसजे हो गया या सरकारी वकील आदि की परीक्षाओं के लिए तैयारी इनके लिए ठीक रहेगी। या फिर ये इंजीनियरिंग में पहले ग्रेजुएशन करें ताकि कुछ इनके हाथ में टेक्निकल हो जाए, फिर उसके बाद अपना इस हिसाब से सरकारी नौकरी की तैयारी करें, या फिर लॉ की पढ़ाई करके इनको पीसीएसजे वगैरह की तैयारी करनी चाहिए। अभी शेष आगे दशमांश कुंडली पे चर्चा कर लेंगे। देशकाल कुंडली की बात करें, जिससे हम मेहनत और परिश्रम का विचार करते हैं, तो देशकाल कुंडली का लगन बहुत ही अच्छा है। मंगल यहाँ पर अपनी ही राशि में होकर के बैठा हुआ है। इनकी कुंडली में मंगल और शुक्र की युति कई बार साथ में आएगी या मंगल और शुक्र बार बार पास में आएंगे, तो देशकाल कुंडली के लगन में भी मंगल शुक्र की युति है, जो प्रेम विवाह की संभावना को और पुख्ता करती है। तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ है और यहाँ पर लगन में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, यानी ये मेहनत और परिश्रम सार्थक दिशा में जीवन भर करती रहेंगी। चतुर्थांश कुंडली के लगन में देखिए, एक शुभ ग्रह बैठा है चंद्रमा और एक क्रूर ग्रह बैठा है केतु, और जो स्वामी है वह तृतीय भाव में बैठा हुआ है, यानी कि चतुर्थांश कुंडली भाग्य को दर्शाती है। तो लगन में चंद्रमा है, अच्छी बात है। केतु उसको थोड़ा सा ग्रहण लगा रहा है, तो भाग्योदय का यहाँ से भी देर से संकेत प्राप्त हो रहा है। इस कुंडली में भी देखिए शनि और गुरु एक साथ होकर के बैठे हुए हैं। शनि स्वराशि का है यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर के भाग्य का साथ ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा भाग्योदय में। पंचमांश कुंडली से व्यक्ति के सामाजिक ज्ञान और व्यवहार को देखते हैं। पंचमांश कुंडली का लगन जो है, यहाँ पे राहु केतु और सूर्य बैठे हैं। यहाँ पे राहु का बैठना मिथुन राशि में बहुत अच्छा है, सूर्य भी साथ साथ बैठा है, तो ज्ञान इनके पास अच्छा रहेगा, सामाजिक व्यवहार भी अच्छा रहेगा, और इस भाव पे गुरु की दृष्टि भी आ रही है। केतु के साथ सूर्य है, तो इसलिए इनको पिता के मामले में कुछ डिसीजन जो लेना होगा उस मामले में थोड़ी सी ये कमजोर रहेंगी। से सामाजिक रूप से कोई भी फैसला डिसीजन लेना होगा तो उस मामले में ये निपुण रहेंगी। षष्ठांश कुंडली से रिपु और शत्रु का ज्ञान देखते हैं, तो लगन ठीक है, लगन में कोई नीच का प्लैनेट नहीं है। लग्नेश गुरु लगन को देख रहा है।
छठा भाव जो है इस पे किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, केतु, सूर्य और राहु देख रहा है और ये तीन के तीनों क्रूर ग्रह हैं, इसलिए कंपटीशन में इनको सफलता मिलेगी, कंपटीटर्स से आगे रहेंगी, शत्रु बाधा नहीं दिखती है। सप्तमांश कुंडली से संतान आदि का विचार होता है, लग्न कुंडली से संतान में कोई भी बाधा नहीं दिखाई देती है। सप्तमांश कुंडली का लगन देखिए तो लगन में मंगल मित्र की राशि में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। लग्नेश 12वें भाव में गया हुआ है, ये भी कोई परेशानी का विषय नहीं है। चतुर्थ पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है, छठे भाव में है। पंचमेश छठे भाव में है, लग्नेश 12वें भाव में है, दोनों एक दूसरे को इंटरप्रिटेट कर दिए, एक दूसरे को देख रहे हैं। इसलिए अगर इन दोनों की लग्नेश की और पंचमेश की परस्पर दृष्टि पड़ गई है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। संतान कोई इनकी एक विदेश जाएगी, खासकर पहली संतान इनसे दूर रहेगी या विदेश में रहेगी, इस बात की संभावना, या देश में ही रहे तो दूर स्थान पे रहे, इस बात की संभावना अधिक है। अष्टमांश कुंडली का लगन ठीक है, कोई नीच आदि का प्लानेट नहीं है। लग्नेश भी तृतीय भाव में बैठा हुआ है, यानी आयु के मामले में कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई देती है। अष्टम भाव में भी कोई नीच का प्लानेट नहीं है, दो अच्छे प्लानेट शुक्र और सूर्य की युति है, इसलिए जीवन इनका ठीक ठाक चलेगा, अच्छा चलेगा। आयु को लेकर के कोई शिकायत यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। नौमांश कुंडली का जो लगन है इसका स्वामी शुक्र है और 10 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है। साथ ही साथ लगन के सप्तम भाव में मकर राशि थी, स्वामी शनि था, तो इनका विवाह दक्षिण दिशा में होने की संभावना बहुत प्रबल है। दक्षिण से जुड़ा हुआ कॉर्नर पूरब और दक्षिण से जुड़ा हुआ कॉर्नर पश्चिम, यानी दक्षिण दिशा मुख्य रहेगी और थोड़ा सा या तो पूरब की तरफ झुका रहेगा या तो पश्चिम की तरफ झुके हुए दिशा में इनकी ससुराल रहेगी। अब यहाँ पर दशमांश कुंडली की बात करें तो दशमांश का लगन देखिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बुध की राशि है और बुध का मित्र शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है, तो लगन इनका ठीक है। लग्नेश बुध है, वह गया है अष्टम भाव में, यानी जो भी कैरियर रहेगा उसमें इनको अपने कार्य क्षेत्र में डीप नॉलेज रखने की आवश्यकता पड़ेगी, डीप नॉलेज रहेगा। साथ ही साथ देखिए दसम भाव जो कैरियर का होता है, कैरियर के मामले में इनका भाग्य बहुत बेहतरीन है, क्योंकि दशमांश कुंडली के नवम भाव में शनि अपनी स्वराशि में है और दसम भाव के स्वामी गुरु के साथ में बैठा है। इनका भाग्य कैरियर के मामले में निश्चित रूप से साथ देगा, अन्य मामलों में हो सकता है थोड़ा आगे पीछे रहे, लेकिन कैरियर के मामले में लकी रहेंगी। शनि और गुरु की युति बनी हुई है, यानी हमेशा न्यायवान ज्ञानवान रहेंगी, भाग्य का साथ मिलेगा। दसम भाव में सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए भी संभावना मैंने सरकारी नौकरी की व्यक्त की थी। मंगल तृतीय भाव में बैठा है, मित्र सूर्य की राशि में है, सूर्य दशम में है। कामकाज को कैरियर के क्षेत्र में ये मेहनत करने में कोई भी आलस्य नहीं करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हुआ है, बुद्धि हमेशा लचीलापन रहेगा, कैरियर में कभी ये जिद वाली भावना नहीं अपनाएंगी। कैरियर में समय के अनुसार अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन, विचारों में लचीलापन, अकड़ नहीं रहेगा कैरियर के मामले में। राहु छठे भाव में है और इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, यानी ये योग इनके कैरियर के रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी उनको खत्म करेगा। केतु 12वें भाव में है, इसलिए कैरियर से जुड़े हुए स्थानों में कई बार परिवर्तन भी आएगा। ओवरऑल कैरियर काफी ठीक है और यहाँ भी शनि गुरु की युति है। यहाँ पर गुरु जो है यह दसम भाव का स्वामी है, तो एक तो लॉ का फील्ड इनके लिए ठीक है, दूसरा या फिर इंजीनियरिंग के लिए जाना इनके लिए ठीक रहेगा। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति आदि को देखते हैं। एकादशांश कुंडली का जो लगन है कोई नीच का प्लानेट नहीं है, लग्नेश शुक्र है, वो भाग्य भाव में त्रिकोण में बैठा है, यह अच्छी स्थिति है। एकादश भाव में 3 ग्रह बैठे हैं। एकादशांश के एकादश में अधिक ग्रहों का होना जल्दी ही शीघ्र ही मनोकामनाओं की पूर्ति करवाता है, यानी भौतिक जीवन से जुड़ी हुई इच्छाओं की पूर्ति इनके जीवन में होती रहेगी। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख को देखते हैं। लगन जो है यह ठीक ठाक है, लग्नेश मंगल है, चतुर्थ भाव में बैठा है, पंचम भाव के स्वामी गुरु के साथ बैठा है, तो पिता से इनको बहुत अच्छा सुख मिलेगा, पिता इनके सुख साधनों का ख्याल रखेंगे। दसम भाव में सूर्य बैठा है, कैरियर निर्माण में पिता की भूमिका
अच्छी रहेगी। पिता इनके जो है कैरियर में काफी सपोर्ट करेंगे, पिता का नाम रोशन भी करेंगे। शनि नीच का होकर के बैठा हुआ है, यही एक गड़बड़ी है। द्वादशांश से माता पिता को देखते हैं तो यहाँ पे ये जो शनि बैठा हुआ है नीच का होकर के राहु के साथ बैठा हुआ है। अब ये शनि क्या करेगा, ये तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और ये नीच का होकर के छठे में है, तो पिता को ये सेहत से जुड़ी समस्याएं प्रदान करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये शनि चौथे भाव का स्वामी है। चौथे भाव से क्या देखते हैं, वाहन वगैरह भी देखा जाता है, तो वाहन से जुड़े हुए खतरे इनके पिता के ऊपर रह सकते हैं। इनके पिता को वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए या जो है वाहन आदि से सावधानी रखने की जरूरत है। जानवरों से भी सावधानी रखने की जरूरत है। खोडसांस कुंडली से वाहन आदि के सुख का विचार होता है। खोडसांस का लगन अच्छा है, लग्नेश तृतीय भाव में जाकर के बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव के स्वामी शनि की दृष्टि है। 4 पहिया वाहन का सुख रहेगा, 1 से अधिक वाहन होने की संभावना है। विषांश कुंडली के लगन में शुक्र महाराज बैठे हैं, मंगल की राशि में है और मंगल त्रिकोण में जाकर के बैठा हुआ है, तो सांसारिक व्यक्तियों के प्रेम के साथ साथ ये ईश्वर से भी प्रेम करेंगी। ईश्वर से प्रेम और आध्यात्म का जुड़ाव रहेगा, क्योंकि इसमें चंद्रमा और सूर्य भी एक साथ बैठे हैं, शनि और गुरु भी एक साथ बैठे हुए हैं, तो सही दिशा में इनकी आध्यात्मिक उन्नति होने का योग पूर्ण रूप से है। नास्तिक नहीं रहेंगी, ईश्वर के प्रति आस्थावान और विश्वास बना के रखेंगी। अब इनकी महादशाओं का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। वर्तमान में इनकी सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की महादशा में इनका अंतर जो चल रहा है वो बुध का चल रहा है। सूर्य में बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही है, सूर्य कुंडली के लाभ भाव में है और बुध उसी के साथ बैठा हुआ है। यह बुध सूर्य अगर हम देखते हैं इनकी कुंडली मैं आपको दिखाता हूं। इनकी कुंडली में देखिए सूर्य महाराज एकादश भाव में बैठे हैं। जहां सूर्य महाराज बैठे हैं वहां से द्वितीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है, बुध बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये बुध थोड़ा सा पिता के लिए मारक भी हो जाता है। बुध की दशा अंतर दशा में इनके पिता को कुछ तकलीफ भी प्राप्त हो सकती है शारीरिक रूप से। तो सूर्य में बुध का प्रत्यंतर थोड़ा सा गड़बड़ है। सूर्य में केतु की दशा चलेगी, शुक्र की चलेगी, ये सारी दशाएं अच्छी जाएंगी। इसके बाद इनकी 2025 से 35 तक लग्नेश की दशा चलेगी। लग्नेश चंद्रमा इनकी कुंडली में 10वें भाव में बैठा हुआ है। 10वां भाव किसका होता है, कैरियर का। तो 2025 से 35 तक में इनका कैरियर सेट हो जाएगा और 2025 से ये जो भी पढ़ाई लिखाई करेंगी अपने कैरियर ओरिएंटेड हो करके करेंगी। कैरियर पे विशेष ध्यान देते हुए पढ़ाई लिखाई करेंगे, यानी कि ये चंद्रमा की दशा काफी ठीक जाएगी। इसी बीच में इनका कैरियर वगैरह सेट हो जाएगा। यह चंद्रमा इनका शुक्र के नक्षत्र में भी है और कुंडली में शुक्र भाग्य भाव में बैठा है, चौथे भाव का स्वामी होकर के। इस चंद्रमा की दशा में इनको थोड़ा वाहन वगैरह का सुख भी बढ़ेगा। विवाह की अगर हम बात करें तो अभी इनके विवाह में कम से कम 10 वर्ष की देरी है। ये जो समय आएगा 2033 से 34, इस बीच में इनके विवाह की संभावनाएं बनेंगी। 2029 से 31 का जो पीरियड रहेगा इसमें भी विवाह का योग है। हल्की फुल्की कहीं बातचीत कुछ चल सकती है, लेकिन विवाह होने का योग जो दिखता है वो जनवरी 2033 से सितंबर 2034 के बीच में दिखाई देती है। इसके बाद मंगल की दशा भी अच्छी जाएगी। राहु 6ठे भाव, राहु 7वें भाव में है, शनि की राशि में है और शनि धन भाव में है और यह राहु धनेश के नक्षत्र में है। राहु की दशा में बहुत अच्छा धन कमाने का योग इनको बनेगा, यानी इधर की लगभग सारी दशाएं इनके लिए ठीक ठाक जा रही हैं। दशाओं में कोई परेशानी की बात नहीं दिखाई देती है। अब इनकी कुंडली से अगर इनकी आप लग्न कुंडली देखें तो वहां से हम पता करते हैं कि अगर कोई उपाय की जरूरत है खास तो किन उपायों की जरूरत है। ये इनकी लग्न कुंडली है, चंद्रमा लग्नेश है। चंद्रमा के लिए 12 कैरेट का मोती पहनना चाहिए ताकि चंद्रमा और अधिक बलवान हो, क्योंकि यह चंद्रमा सूर्य से पीछे बैठा है, कृष्ण पक्ष का है, तो मोती पहन लें। मंगल के लिए मूगा पहनाने की जरूरत नहीं है, भले ही डिग्री अधिक है मूगा नहीं पहनाना है, क्योंकि यह मंगल शुक्र के साथ है, तो थोड़ा सा ये उत्तेजना बढ़ाएगा, काम उत्तेजना बढ़ाएगा, इसलिए मूगा विवाह के बाद ही पहनाना इनके लिए उचित रहेगा। विवाह के पहले मूगा पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अगर इनका कभी स्वास्थ्य डाउन होता है, तबीयत खराब होती है, तो शनि के लिए शनिवार को शनि की कोई भी वस्तु का दान कर देने से इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखती है। इस कुंडली में एक ग्रह जो बुध है यह अस्त है, तो बुध के लिए हरी सब्जी का दान करना इनके लिए ठीक रहेगा। यह इनके लिए इनकी बुद्धि को, स्मरण शक्ति को, तर्क शक्ति को बढ़ाएगा और पिता के सुख और स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। यही इनके लिए उपाय बनते हैं। अब इनकी कुंडली के अष्टक वर्ग को देखते हैं। कर्क लगन की कुंडली है, लगन में 26 पॉइंट है, एवरेज पॉइंट जो होता है वह 28 होता है। तो लगन में थोड़ा सा पॉइंट कम है, जिसके लिए मोती पहन लेने से इस चीज का लगन बलवान ऑलरेडी हो जाएगा। धन भाव में शनि बैठा है, 22 पॉइंट यहाँ पर है, ये भी थोड़ा यहाँ भी पॉइंट कम बनते हुए दिख रहे हैं, 28 पॉइंट से ज्यादा डाउन है, इसीलिए जीवन में धन का जो संग्रह होगा वह काफी देर से होगा। तृतीय भाव में 30 पॉइंट है, मेहनत और परिश्रम ठीक रहेगा। जीवन में भौतिक सुख एवरेज से अधिक रहने वाला है। संतान का वही एक इशू बनेगा कि संतान एक दूर रहेगी। छठे भाव में 36 पॉइंट है, यानी इनका कंपटीशन जीवन में बड़े लोगों से, तगड़े लोगों से रहेगा। पति पत्नी में पति हावी रहेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में ज्यादा पॉइंट्स है लगन की अपेक्षा। यहाँ पे 29 पॉइंट्स हैं, यानी जीवन में संघर्ष की स्थिति एवरेज से थोड़ा सा अधिक रहेगी, मेहनत करना पड़ेगा। भाग्य की स्थिति एवरेज से अधिक रहेगी, कर्म को थोड़ा सा इनको और बढ़ाने की जरूरत रहेगी। जीवन में लाभ की स्थिति इनकी ठीक ठाक रहेगी। लाभ भाव में अधिक पॉइंट्स है, व्यय में कम है, यानी इनके खर्चे से आमदनी अधिक ही रहने वाली है। आयु की अगर हम बात करें तो सभी प्रकार की विधियों से मैंने इधर आयु निकाल के दे दिया है। इसमें जेमिनी आयु 39 ईयर्स आती है। 39 वर्ष की अवस्था में कुछ स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आएगी। पिंड आयु 82 वर्ष है, अंश आयु 87 वर्ष है। इसमें से जो आयु ज्यादा बार समीप में निकट में आती है, यानी आप यहाँ पर 80 से 85 के बीच का अगर देखेंगे, या 80 वाला लाइन ज्यादा आ रहा है। यहाँ पर एक बार देखिए तो यहाँ पे 80 आ रहा है, यहाँ पे 87 है, यहाँ पर 82 है, यानी 8 वाला अंक 80 वाले अंक की प्रधानता यहाँ पे दिख रही है। तो इनकी आयु 80 वर्ष के करीब जाएगी, 80 प्लस की आयु इनकी होगी। शेष अन्य सभी विधियों से मैंने आयु यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया है। आयु के बारे में हर कई प्रकार की विधियां, सारी विधियां सामने हैं, जिसे ये आप स्वयं देख सकते हैं।